ड्रैगन का ब्लैक पैंथर पर कहर, ब्लैक पैंथर को मिली शक्तियां। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा एक काला चीता था जो बहुत ही ताकतवर और दयालु था। काले चीते का एक बेटा था, बगीरा। काला चीता बगीरा को जंगल के नियम और लड़ने के पैतरे सिखाता था। एक दिन बगीरा अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं भी बड़ा होकर आपके जैसा ताकतवर राजा बनूंगा। हाँ बेटा, पर देखो, मेरी एक बात याद रखना, कभी भी तुम अपनी ताकत का प्रदर्शन किसी कमजोर पर मत करना, समझे? जी पिताजी। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक लोमड़ी और हिरन भागते हुए सबको आगाह करते हैं। भागो भागो, जंगल में आग लग गई है, सब अपनी जान बचाकर भागो, किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ। हाँ जल्दी करो, इससे पहले कि वो आग हमारे करीब आ जाए, भागो। ये सुनकर सारे जानवर अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दौरान बगीरा अपने पिता से बिछड़ जाता है। बगीरा भागते भागते जंगल से काफी दूर निकल जाता है। वो भागते भागते एक सुनहरी गुफा में चला जाता है और डर के मारे रोने लगता है। पिताजी, कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। कि तभी उस गुफा में से एक आवाज आती है, बगीरा, रो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आवाज सुनकर बगीरा चौंक जाता है। अरे, आप कौन है? दिखाई क्यों नहीं देते? बगीरा, डरो मत, मैं एक जादुई सुनहरी गुफा हूँ। कई सालों पहले मुझे एक श्राप मिला था कि कोई भी जानवर मेरी गुफा में नहीं आएगा। इतने सालों बाद तो वो पहले जानवर हो जो मेरी गुफा में आया है। मैं श्राप मुक्त हो गया। अब मैं तुम्हें जादुई शक्तियों से माला माल कर दूंगा, जिनसे तुम अपने जानवरों की मदद कर सकते हो। यूं वो सुनहरी जादुई गुफा बगीरा को ढेर सारी शक्तियां देती है। बगीरा गुफा का धन्यवाद करके वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर जब सारे जानवरों को ये एहसास होता है कि आग थम गई है, सब चैन की सांस लेते हैं। काला चीता अपने बेटे को ना पाकर बहुत परेशान होता है। वो अपने मंत्री हाथी से कहता है, हाथी, बगीरा कहीं खो गया है, तुम जानवरों के पास जाओ, उनसे कहो कि वो मेरे बगीरा को ढूंढे। हाथी और बाकी जानवर बगीरा को ढूंढने लग जाते हैं कि अचानक उनकी नजर एक बहुत बड़े ड्रैगन पर पड़ती है जो मुंह से आग उगल रहा था। ये देखकर सारे जानवर डर जाते हैं। अरे बाप रे, इतना बड़ा ड्रैगन! लगता है आज हमारे जंगल में कोई नहीं बचेगा और इसी की वजह से ये आग लगी थी। अरे चलो भागो, महाराज को ये बातें बताते हैं और इससे पहले कि उस ड्रैगन की नजर हम पर पड़े, भागो यहाँ से। यूं वो भाग रहे थे और ड्रैगन ने उन्हें देख लिया। वो बहुत खुश हुआ। अरे वाह, इतने सारे जानवर, इन्हें खाकर तो बड़ा मजा आएगा। यूं वो जानवरों पर हमला करता है और उन्हें मारने लगता है। जानवर अपनी अपनी जान बचाकर काले चीते के पास जाते हैं। महाराज, जंगल में एक ड्रैगन आया है जो बहुत ही खतरनाक है। उसने आते ही कई जानवरों को मार डाला। महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। क्या, ड्रैगन, और वो भी हमारे जंगल में? देखो तुम लोग घबराओ मत, हम सब मिलकर उस ड्रैगन का सामना करेंगे। यूं काला चीता बोल ही रहा था कि ड्रैगन वहां आता है और काले चीते से कहता है, अरे अरे, ये देखो, सारी चींटियां मुझसे लड़ने की सोच रही है। अरे ओ चींटियों, तुम मुझसे नहीं लड़ सकते। मैं तुम सबको मसल डालूंगा क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हूँ। ड्रैगन वहां आग छोड़कर दहशत का माहौल बना देता है। ये देखकर काला चीता डर जाता है। एक और काला चीता अपने बेटे बगीरा को खोकर परेशान था, तो दूसरी ओर इस ड्रैगन का कहर। काला चीता ड्रैगन से बोला, देखो ड्रैगन, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुमसे लड़ना हमारे बस की बात नहीं, पर देखो, तुम इन मासूम जानवरों को छोड़ दो और बदले में तुम जो चाहोगे वो मैं करूंगा। ये सुनकर ड्रैगन खुश हो जाता है। अरे देखो तो राजा साहब कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। वैसे तुम सबको यूं गिड़गिड़ाता देख मुझे बड़ा मजा आ रहा है। हा हा हा।
यो ड्रैगन अपनी हैवानियत बता ही रहा था कि तभी बगीरा आता है। काला चीता बगीरा को देखकर खुश हो जाता है और साथ ही साथ परेशान भी। वो अपने बेटे से कहता है, बेटा बगीरा, तुम कहाँ थे और अभी यहाँ से भाग जाओ, यहाँ बहुत खतरा है, ये ड्रैगन बहुत खतरनाक है, तुम इसका सामना नहीं कर सकते। पिताजी आप चिंता ना करें, इस दुष्ट ड्रैगन को हमारे जंगल से मैं भगा दूंगा। ये सुनकर ड्रैगन हंसने लगता है और कहता है, हा हा हा, अरे ओ पिल्ले, लगता है तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं आग छोड़ सकता हूँ और हवा में उड़ सकता हूँ और तुझे पलक झपकते ही अपनी आग से राख कर सकता हूँ। तभी ड्रैगन अपने मुंह से आग छोड़ता है। ये देखकर सारे जानवर डर जाते हैं। काला चीता कहता है, देखो ड्रैगन, मेरे बच्चे को छोड़ दो, वो छोटा है, वो तुम्हारी ताकत को नहीं जानता, उसके बदले तुम मेरी जान ले लो। काला चीता ड्रैगन के सामने गिड़गिड़ा ही रहा था कि तभी बगीरा हवा में उड़ते हुए मानव चीता का रूप लेता है और अपने मुंह से आग छोड़ता है। ये देखकर सारे जानवर और काला चीता चौंक जाते हैं। ड्रैगन की तो हवा गुल हो जाती है। बगीरा और ड्रैगन के बीच लड़ाई शुरू होती है। दोनों एक दूसरे पर आग छोड़ने लगते हैं। ड्रैगन बगीरा की ताकत के आगे कमजोर पड़ जाता है और मर जाता है। ये देखकर सारे जानवर बगीरा की प्रशंसा करते हैं। बेटा, आज तुमने हम सबको एक बड़ी मुसीबत से बचाया, पर ये सब तुमने किया कैसे? बगीरा अपने पिता को सारी बात बताता है। ये सारी बातें सुनकर काला चीता अपने बेटे पर गर्व महसूस करता है और जंगल में फिर से खुशियां छा जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि कभी भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किसी कमजोर पर नहीं करना चाहिए। ब्लैक पैंथर की माँ बकरी। एक घना जंगल था। उसी जंगल में एक साहसी बकरी भी रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो सबसे बड़े प्यार से रहती थी। एक दिन बकरी घने झाड़ियों के पास घास खा रही थी कि उसे झाड़ियों में हलचल होते दिखाई देती है। तब वो सोचती है, अच्छा, तो यहाँ कोई बड़ा जानवर छुपा है जो मेरा शिकार करना चाहता है। पर तुम मुझे नहीं जानते, मैं एक साहसी बकरी हूँ। अब देख मैं ही कैसे तुम्हारा शिकार करती हूँ। ऐसा सोचकर बकरी एक पत्थर लाती है और उसे जोर से तीख मारकर झाड़ियों में फेंक देती है। वो पत्थर सीधा जाकर झाड़ियों में गिर जाता है और वहाँ से एक ही आवाज आती है, माँ माँ। अरे ये क्या? मामा की आवाज तो झाड़ियों से आ रही है। बाप रे, लगता है झाड़ियों में छोटा बच्चा है। बकरी झाड़ियों में जाकर देखती है तो वहाँ एक ब्लैक पैंथर का छोटा बच्चा था। पत्थर की वजह से बच्चे के पैर को जख्म हो जाती है। वो दर्द से रो रहा था। बच्चे का दर्द देखकर बकरी भावुक हो जाती है। बेटा, मुझे माफ कर दो। अरे मैंने तो कुछ अलग ही समझ लिया था। मेरे हाथों से बहुत बड़ा गुनाह हो गया। बेटा चुप हो जाओ, मत रो। वैसे बेटा तुम्हारे माता पिता कहाँ है? पता नहीं, मुझे मेरे माँ ने यहाँ छोड़ दिया। कहा था कि यहाँ से कहीं नहीं जाना, पर 2 दिन हो गए वो अभी तक वापस नहीं आई। मुझे बहुत भूख लग रही है। तब बकरी भूखे बच्चे को दूध पिलाकर उसकी भूख मिटाती है। बकरी उस बच्चे को बगीरा नाम देती है। बगीरा का वो अपने बच्चे के जैसे ख्याल रखती है। बगीरा भी अपनी माँ को भूलकर बकरी को ही अपनी माँ समझने लगता है। बगीरा बकरी के साथ खुश था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी जंगल में हाहाकार मच जाता है। जंगल में एक बड़ा जहरीला सांप आता है। वो सबको डसकर उन्हें मार रहा था। सांप की बात बकरी को पता चलती है। तब वो कहती है, बाप रे, मेरा बेटा बगीरा तो घर में अकेला है। मेरा बेटा खतरे में है। मुझे जल्दी ही घर जाना होगा। बगीरा अकेला घर के सामने खेल रहा था कि तभी वहाँ बड़ा सांप आता है। बगीरा भी उसे देख लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, माँ माँ, बचाओ, प्लीज बचाओ। अरे, तुम्हारे माता पिता को मैंने कब का मार दिया, अब तुम्हारी बारी। सांप बगीरा को मार नहीं जाता है कि तभी बीच में बकरी आती है।
बड़े ही साहस से वो सांप से कहती है, खबरदार सांप, मेरे बेटे को छूने की कोशिश भी की तो चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बेटा बगीरा, तुम पीछे हट जाओ। बकरी के बातों से सांप को और भी गुस्सा आता है और वो बकरी के पीछे पड़ जाता है। बकरी चालाकी और साहस से सांप से न डरते हुए उसका मुकाबला करती है। बकरी का ये रूप देखकर सांप डर जाता है और घायल होकर वहां से भाग जाता है। इस तरह से एक माँ ने बड़े ही साहस से अपने बेटे की जान बचा ली। बगीरा के माता पिता तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर बकरी उसे उनकी कमी कभी महसूस नहीं होने देती है और दोनों माँ बेटे खुशी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं। नीति: साहस से किसी भी बड़ी मुसीबत का सामना करो तो हम उस मुसीबत को हरा सकते हैं।